हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडनोवा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे बोले कि हमें पढ़ना सिखा दो तो आप क्या करोगे। आज की स्टोरी भी इसी पर बेस्ड है। हमारी स्टोरी के जो राइटर हैं वो है सुधा मूर्ति जी। ये एक ये इंस्पायरिंग स्टोरीज लिखते हैं जो कि रियल लाइफ बेस्ड होती है, जो कि हमें रियल लाइफ लेसन्स देती है। इस स्टोरी में एक छोटी लड़की होती है और उसकी दादी होती है। ये लोग एक स्मॉल विलेज में रहते हैं। अब जो दादी होती है वो उन्हें स्टोरी सुनने का बहुत शौक होता है और उनकी एक फेवरेट स्टोरी होती है काशी यात्रा, जो कि उन्हें हर वीक सुनना बहुत पसंद था और वो हर वीक उसे सुनती थी, जो कि एक वीकली मैगजीन में से थी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि दादी उनकी ग्रैंड डॉटर पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि दादी को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। अब आप सोचो, अगर आप किसी पे इतना डिपेंडेंट हो जाओ, किसी चीज पे फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओ तो कैसा लगेगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हमारी दादी जी की थी। वो अपनी ग्रैंड डॉटर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। अब एक दिन इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट ये होता है कि जो उनकी ग्रैंड डॉटर रहती है उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, दूसरे विलेज में। उस टाइम पर दादी ना तो स्टोरी पढ़ पाती है ना सुन पाती है, क्योंकि उनके पास और कोई होता नहीं है और उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील होता है और बहुत ज़्यादा सैड होती हैं, वो दुखी लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा। तो दादी जी एक डिसीजन लेती हैं और वो डिसीजन ये रहता है कि उन्हें समझ आता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। वो डिसाइड करती हैं कि वो पढ़ना लिखना सीखेंगी। उनकी एज कुछ भी हो बट वो अभी भी सीखने के लिए तैयार थी। उसके बाद जब उनकी ग्रैंड डॉटर वापस आती है तो वो अपने ग्रैंड डॉटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे टीचर बन जाओ, मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ना लिखना सिखाओ। और वो जो यंग गर्ल होती है वो एग्रीड कर देती है। अब कुछ महीनों बाद क्या होता है कि दादी और ग्रैंड डॉटर बहुत अच्छे दादी अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत अच्छे से सीख लेती है पढ़ना, और उनकी ग्रैंड डॉटर उन्हें सिखा देती है। और एक दिन आता है जो कि होता है दशहरा का दिन, जो कि एक फेस्टिवल है। उस दिन दादी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खुद से स्टोरी पढ़ती हैं। अब यहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट आता है स्टोरी पढ़ने के बाद। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दादी जी अपनी पोती के पैर छूती है, और क्योंकि वो उनके टीचर थी उन्होंने टीचर बनकर उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। अब हमें इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है। लर्निंग की कोई एज नहीं होती, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है और डिटर्मिनेशन सब कुछ पॉसिबल बना देता है। अगर आप डिटरमाइन होकर किसी भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इस स्टोरी से क्या सीखे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, वी मीट soon in the next lesson. Thank you.